हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड में विंडो करके एक बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करना है और आर प्रेस करोगे तो एक रन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको टाइप करना है विन वर्ड। स्मॉल में कीजिए, कैपिटल में कीजिए, कैसे भी कीजिए, सिर्फ विन वर्ड टाइप करना है और ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आएगा एक्टिवेशन कोड। इसे क्लोज करना है और जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जब भी आप कुछ इस तरह से आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, जब भी आप ओपन करोगे इसे हम मेन हेडिंग बोलते हैं, टाइटल बार, जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम दिखाएगा। अगर आप इसे सेव करोगे, कंट्रोल एस करके शॉर्टकट की है। लोकेशन पूछता है आपको कहाँ पर सेव करना है, तो यहाँ पर मैंने सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर नाम दे दिया और सेव कर दिया। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो मेरे फाइल का नाम है वो दिखाएगा और यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर का नाम दिखाएगा। नेक्स्ट, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, मीन्स अलग अलग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ होम देखेंगे और 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ चाहिए। तो आपके पास कोई पैराग्राफ होगा तो आप उसे कट करके कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पैराग्राफ नहीं है तो वर्ड ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, =RAND। आप प्रेस करोगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और जब आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। या फिर सेकंड, आप RND, अगर आपको लिमिटेड पैराग्राफ चाहिए, सपोज मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए, तो आप यहाँ पर 10 प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट में 10 पैराग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो शॉर्टकट की मैंने बता दिया। पैराग्राफ लाने के लिए =RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर पैराग्राफ आ गए जिस पे हम अभी काम करेंगे। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट। कट का मतलब होता है एक चीज़ से कट करो। तो सबसे पहले कट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है। तो लेफ़्ट क्लिक से जो हम नॉर्मल क्लिक करते हैं उसी से ही आपको जो भी पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर दो। कट किया जहाँ पर भी आपको चाहिए, तो मुझे लास्ट में चाहिए, एंटर यहाँ पर मैंने मीन्स मेरा कर्सर नीचे लाया और पेस्ट, जितनी बार भी आप पेस्ट करोगे अनलिमिटेड उतनी बार वो पेस्ट होगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है एक चीज़ मीन्स डुप्लीकेट। तो जिसका भी आपको डुप्लीकेट चाहिए आपको उसे सिलेक्ट करना है, अगेन कॉपी करोगे, जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर कर्सर लाके, अभी मुझे कर्सर नीचे चाहिए, एंटर प्रेस किया और पेस्ट। जितने बार आप पेस्ट बोलोगे उतने बार वो पेस्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो ये स्क्रोलिंग है जो राइट साइड में दिया हुआ है, इससे आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर आप जो माउस में जो मिडल वाला बटन है उसे स्क्रोलर बोलते हैं, उससे आप पेज अप डाउन कर सकते हो। या फिर यहाँ पर एक जूम दिया हुआ है, पेज को जूम इन जूम आउट, इस लाइन को हम बोलते हैं स्टेटस बार। पेज के बारे में बताता है कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स टाइप किए हुए हैं, और पेज को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हुआ हमारा कट, कॉपी, पेस्ट। नेक्स्ट, फॉर्मेट पेंटर। इसे हम फॉर्मेट मीन्स जो फॉर्मेटिंग करेंगे उसके बाद हम ये वाला ऑप्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए सिलेक्शन किया मैंने, या फिर शॉर्टकट किया, आप कंट्रोल A से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फर्स्ट वाला फॉन्ट में ऑप्शन है आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल। तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर होता है, मीन्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसमें जो फॉन्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है टाइम्स न्यू रोमन। और जो टॉम एंड जेरी कार्टून है उसमें यूज़ होता है कॉमिक सन्स करके। तो ऐसे अलग अलग आप आपके स्टाइल मीन्स आपको जो पसंद है फॉन्ट वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें साइज़, टेक्स्ट का साइज़ कितना देना है, कम ज़्यादा, वो आप दे सकते हो। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो 5 और एंटर। तो आप इस तरह से भी दे सकते हो। तो
यहाँ पर मैंने ये वाला साइज़ दिया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, जैसे अभी ये मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, पैराग्राफ टाइप करने के बाद जो सेंटेंस केस है, यानी फुल स्टॉप के बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में रहेगा, बाकी सारा स्मॉल रहेगा। तो अभी मैंने इसे सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से मैंने यहाँ पर लिया लोअर केस से सब कुछ स्मॉल लेटर्स में आ गया। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और हमने सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, कैप्स लॉक बटन ऑन किया नहीं और हम डायरेक्टली ऐसे टाइप कर रहे हैं, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। और जब आप यहाँ पर जाओगे सेंटेंस केस लिया तो आपका सेंटेंस केस यहाँ पर आ जाएगा, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, फुल स्टॉप के बाद फिर से फर्स्ट लेटर कैपिटल। नेक्स्ट वाला लोअर केस यानी स्मॉल में, अपर केस यानी सब कुछ कैपिटल में आपका दिखाई देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, जैसे टू, मेक, योर, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। और लास्ट वाला है टॉगल केस, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ एक स्टाइल दिया हुआ है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में, बाकी सब कुछ कैपिटल में। मेरी सारी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट है इसलिए सब पर काम कर रहा है, और जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो सेंटेंस केस। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग यानी जैसे अभी मैंने ये सब कुछ स्टाइल दिया हुआ है, साइज़ दिया है, अब ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे जैसा मेरा टेक्स्ट था एज इट इज़ वैसा ही चाहिए, तो आप वहाँ पर जाएंगे और क्लिक कीजिए क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जैसा टेक्स्ट था आपका वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड मीन्स टेक्स्ट को, अगर आप मीन्स कोई भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड मीन्स डार्क में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने दे दिया इटैलिक, कर्सिव में। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसी में अंडरलाइन। अंडरलाइन देने के लिए, अब ये सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ पर आप अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलग अलग टाइप के अंडरलाइन दिए हुए हैं, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है अगर आपको कलर में अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पर आपको कलर में भी अंडरलाइन दिया हुआ है, मीन्स उसी में ही ऑप्शन है, तो मैंने रेड ले लिया। और अगर आपको उसमें स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पर जो स्टाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। सपोज़ मेरा कुछ रॉन्ग हो जाता है और हम कट करते हैं, तो फिर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कट कर दिया, मीन्स मुझे डॉक्यूमेंट में वो पार्ट दिखाना है पर मुझे कट करके दिखाना है, तो ये मेरा कट हो गया, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम साइंस का कोई फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले वाटर को हम बोलते हैं H2O, 10th के बाद हम सब ने सीखा है वाटर को हम H2O बोलते हैं, 10th में H2O लिखा मैंने, तो ये कुछ इस तरह से लिखा, ये H2O कुछ इस तरह से नहीं होता है, मैं साइज़ बढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई देगा। तो जो 2 होता है वो नीचे होता है, तो 2 को सिलेक्ट किया और मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, तो ये आपका H2O कुछ इस तरह से, मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये जो टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके लिए ये यूज़फुल है। तो ये वाटर का हुआ। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट यानी मैथ्स का फॉर्मूला A² + B² = C²। स्क्वायर हमारा सिलेक्ट कीजिए स्क्वायर को, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर स्टाइल, और सपोज़ आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, सब कुछ हमारी स्टाइल चली जाएगी। तो ये जो 2 ऑप्शन है ये टीचर्स के लिए यूज़फुल है। अगला वाला ऑप्शन है स्टाइल, सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को स्टाइल सॉरी, और अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है, या फिर आपको कोई हेडिंग देनी है तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे रही हूँ। जैसे भी आपको स्टाइल चाहिए सिलेक्ट कीजिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेक्स्ट का स्टाइल आपको देना है, इसको मैं सेंटर में कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। शैडो इफेक्ट में देना है,
तो मैंने शैडो इफेक्ट में दे दिया। उसी में अगर आपको आउटलाइन चेंज करना है तो आउटलाइन करके ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट आउटलाइन का अगर आपको साइज मीन्स कितने साइज में चाहिए थिकनेस, तो आप थिकनेस दे सकते हो, तो मैंने सिंपल वाला दे दिया। शैडो इफेक्ट, अगर आपको इसे शैडो इफेक्ट देना है इस टेक्स्ट को तो आप शैडो इफेक्ट दे सकते हो। रिफ्लेक्शन, जो हमारा पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ग्लो, मीन्स बहुत सारे ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हो। चेक करोगे तो आपको मीन्स प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या होता है, जैसे कुछ मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या फिर मेरे किसी क्वेश्चन का एक आंसर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने हाइलाइटर का कलर सिलेक्ट किया और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, तो मैंने इस पैराग्राफ को कुछ इस तरह से हाईलाइट किया। अगर आपको किसी चीज़ की स्पेलिंग लर्न करनी किसी टेक्स्ट की, तो मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने रेड को सिलेक्ट किया, तो ये हुआ हमारा हाइलाइटर। पेन आ जाता है, हाइलाइटर का कर्सर हमारा चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ पर जाओगे नो कलर निकाल भी सकते हो कुछ इस तरह से, और अगर आपको पेन नहीं चाहिए तो यहाँ पर जाके स्टॉप हाइलाइटिंग बोलना है, फिर आपका कर्सर नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा। अगला वाला ऑप्शन है टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर, मीन्स फॉन्ट यानी लिखा हुआ का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, अलग अलग कलर दे सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा और उतना हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस के ऊपर पूरा वर्ड डिपेंड है, स्पीड भी बढ़ेगी और वर्ड का यूज़, लेटर, रिज्यूम बनाना, ये सब काम होता है। डेटा टेबल एंट्री वो आप यहाँ पर बना सकते हो मैन्युअली। नेक्स्ट वाला हमारा फॉर्मेट पेंटर मैंने बताया था, तो फॉर्मेट पेंटर होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। फॉर्मेटिंग यानी जैसे भी फॉर्मेटिंग किसे बोलते हैं, अभी ये कलर वगैरह मैंने दिया है इससे सबको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अभी सपोज़ मुझे ये अपना एजुकेशन है, इसका स्टाइल मुझे ये सेकेंड वाले पैराग्राफ में चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर। अपना एजुकेशन के बीच में मैंने कर्सर रखा, फॉर्मेट पेंटर में मैं गई और मेरा कर्सर चेंज हो गया है। आपको जैसा भी स्टाइल देना है स्टाइल को सिलेक्ट कीजिए, आपका स्टाइल आ जाएगा कुछ इस तरह से। अगर मुझे ये वाला स्टाइल देना है थर्ड वाला पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ के बीच में कर्सर रखा, फॉर्मेट पेंटर और सिलेक्शन, ये आ गया मेरा फॉर्मेट पेंटर। तो आज मीन्स हमने अभी सीखा क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और फॉन्ट सीखा है। अब हम सीखने जा रहे हैं पैराग्राफ। ये वाला ऑप्शन जो है पैराग्राफ पे काम करता है। इसको सबको मैंने डिलीट किया, कुछ पैराग्राफ मैंने टाइप किया है। और फर्स्ट वाला ऑप्शन है बुलेट्स। बुलेट्स मीन्स पॉइंट्स के लिए जो यूज़ होता है इसे बुलेट्स बोलते हैं। ये अलग अलग स्टाइल में है, तो मैंने कुछ इस स्टाइल से दिया। साइड में उसी की दिया हुआ है नंबर में चाहिए, ABCD में चाहिए, और उसके बाद दिया हुआ है सब पॉइंट्स। सब पॉइंट्स जो होता है पॉइंट्स के अंदर पॉइंट, तो वो जैसे मैंने एक इसमें सिलेक्ट कर लिया, मैंने टाइप किया यहाँ पर MS वर्ड, एंटर प्रेस किया। अभी मुझे यहाँ पर MS वर्ड नहीं चाहिए, मुझे MS वर्ड के अंदर दिखाना है कि मुझे क्या चाहिए। जैसे MS वर्ड में हम लेटर लिखते हैं, तो मुझे इसके अंदर पॉइंट दिखाना है, तो आपको टैब बटन प्रेस करना है और यहाँ पर वर्ड टाइप, सॉरी लेटर, देन मेलिंग, एंटर। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप एंटर प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पर मैंने दे दिया एक्सेल। अभी इसके अंदर भी मुझे पॉइंट दिखाना है तो टैब प्रेस करना है। यहाँ पर मैंने दे दिया डेटा एंट्री। स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो जाती है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा, अंडरलाइन, रेड अंडरलाइन, राइट क्लिक करना है, कुछ इस तरह से आपको सजेशन दे रहा है। तो मेरा ये वाली स्पेलिंग है, मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, एंटर प्रेस किया तो अलग अलग फिर से पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर मैंने दे दिया MS पावर पॉइंट, एंटर, टैब,
यानी इसमें सिर्फ टैब और एंटर, टैब टाइप, टैब टाइप, टैब। जब आप टैब प्रेस करोगे तो उसके अंदर सब पॉइंट आएगा और एंटर से आप बाहर आ जाओगे, फिर से एंटर प्रेस किया पूरा चला जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन था बुलेट्स, मीन्स पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स देने के लिए। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, फिर से इसमें देखेंगे हम, पैराग्राफ कुछ इस तरह से टाइप किया है, इंडेंट बोलते हैं इसे, सिलेक्ट किया, मूव करता है ये पैराग्राफ को लेफ्ट में एंड राइट में। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है सॉर्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स अभी ABCD से जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है ये सॉर्ट करेगा। तो अभी मेरे इतने कुछ पैराग्राफ है, सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी पेस्ट में, और मुझे मीन्स और पैराग्राफ चाहिए तो मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर मैंने सबको असेंडिंग किया, ओके किया। तो जितने भी R वाले थे, पहले R, देन ST, RSTUV, कुछ इस तरह से आता है। यानी सिंपल में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सपोज़ मेरे कुछ क्लासेस हैं, क्लासेस में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, नाम कुछ इस तरह से टाइप किए मैंने। अभी स्कूल में जो नाम होते हैं वो जो फर्स्ट लेटर होता है ABCD कुछ इस टाइप से रहते हैं। तो सिलेक्ट किया, अभी मेरा A to Z मुझे करना है तो A to Z, या फिर मैंने Z to A ले लिया। और जब आप ओके करोगे तो पहले Z मीन्स A वाले सारे नीचे ABCD कुछ इस सीक्वेंस में आ जाएगा, मीन्स A to Z एंड Z to A। अगर वही आपको उल्टा करना है तो असेंडिंग। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसे बोलते हैं पैराग्राफ मार्कर। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ पैराग्राफ को मार्क करता है। तो मैं लास्ट में आ गई, इज इक्वल टू अगेन RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज। मेन आपकी प्रैक्टिस है, मैंने अभी फिर से बताया, प्रैक्टिस के ऊपर आपका पूरा ये वाला ऑप्शन डिपेंड है। मीन्स जो भी आप प्रैक्टिस करोगे उस पर ही वो काम करेगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर पैराग्राफ मार्कर। मैंने इसे ऑन कर दिया तो यहाँ पर ऑन करके ऑप्शन दिखा रहा है, मीन्स ये सिलेक्टेड है। ये दिखाता है कि आपने जो आपके कंप्यूटर में मीन्स वर्ड में कितने बार आपने एंटर प्रेस किया है। अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो वो मार्क करता है कि आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया है। और जहाँ पर भी आप स्पेस प्रेस करोगे वहाँ पर कुछ इस तरह से डॉट्स दिखा रहा है। टाइप तो आप कर सकते हो कहीं पर भी, अगर आपने इसे ऑफ किया तो कुछ आपको चेंजेस नहीं दिखाएगा। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये सिर्फ पैराग्राफ मार्कर है। जहाँ पर भी एंटर प्रेस करते हो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ऐसे कंटिन्यू कर रही हूँ। अलाइनमेंट होता है हेडिंग लिखने के लिए, तो यहाँ पर मुझे हेडिंग देनी है अपना एजुकेशन। इसे सिलेक्ट किया और इसे मैंने सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर में कर सकते हो। राइट में मीन्स अगर आपको लेटर लिखना है तो लेटर में CBSE बोर्ड वाले लेटर में कुछ राइट साइड में लिखते हैं और कुछ लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट साइड में। तो इसे बोलते हैं इंडेंट, सॉरी अलाइनमेंट बोलते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, अभी सिलेक्ट किया मैंने कुछ इस तरह से, तो ये मेरा प्रॉपर एक लाइन में नहीं दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर एक लाइन में है बट यहाँ पर ये लाइन में नहीं दिखा रहा है। तो आपको लाइन में चाहिए तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे जस्टिफाई। तो ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट की तरह दिखेगा आपको। तो ये हमारा हुआ अलाइनमेंट, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में और जस्टिफाई, जो ज़्यादातर यही यूज़ होता है जस्टिफाई। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन के बीच में आपको कैसी स्पेसिंग देनी है, कितनी देनी है। नॉर्मल जो यूज़ होती है वो होती है 1.5, या आपको आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको जैसे भी देना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें पैराग्राफ कलर। जिस पैराग्राफ में कर्सर है वहाँ पर आपको कलर दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है बॉर्डर।
अगर आपको सारे चीज़ों को एक ही कलर देना, मीन सारे डॉक्यूमेंट को एक ही कलर देना, तो आप सिलेक्ट कीजिए और कुछ इस तरह से आप कलर दे सकते हो। अपना एजुकेशन को मैंने दिया यहाँ पर कुछ येलो। टेक्स्ट को भी आप मैंने बताया था यहाँ से आपको कलर देना है, टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। साइज़ मैंने बढ़ाया, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, तो ये कुछ आपकी कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर ही बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर मीन्स अभी सिलेक्टेड है, बॉटम मीन्स सबसे नीचे, तो मैं डायरेक्टली ऑल बॉर्डर कर रही हूँ तो सबको बॉर्डर आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पर चेक करना कौन सा कैसा बॉर्डर दिया हुआ है। यही सेम ऑप्शन हम इन डीप सीखेंगे। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन, टेबल में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इंसर्ट में सीखेंगे। अभी नॉर्मल हमने सिर्फ पैराग्राफ को ही बॉर्डर देना सीखा है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है स्टाइल्स। सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है, जैसा भी चाहिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मीन्स पहले से कुछ बने हुए वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में दे सकते हो। अगर आपको खुद का स्टाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पर जाना है। सिलेक्शन मैंने हटा दिया और मैं सिंपल कर रही हूँ प्लेन टेक्स्ट। जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग अभी मैंने बताया था तो प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि मुझे खुद का स्टाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम गए क्रिएट अ स्टाइल में जाना है। मैंने नाम दे दिया, मेरा नाम दे दिया आरती। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड ओके किया तो यहाँ पर मेरा नाम तो आ गया। राइट क्लिक करके आप इसे मॉडिफाई करोगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। कलर बोल्ड, इटैलिक, स्टाइल आपको जैसे भी देना है। साइज अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन एंड ओके। तो भी ये मेरा यहाँ पर नाम आ गया है। यानी अगर मैं इस पैराग्राफ में आ गई और मैंने आरती पे क्लिक किया तो ये मेरा स्टाइल आ जाएगा। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, फिर से इसे किया मैंने नॉर्मल और यहाँ पर मेरा नाम है, सिलेक्ट किया, स्टाइल आ गया। अब ये कैपिटल लेटर में है, आप इसे नॉर्मल कर सकते हो। हमने केस सीखा था, सेंटेंस केस। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर फाइंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है अगर आपको डॉक्यूमेंट में सपोज 100 स्टूडेंट्स है, किसी का नाम फाइंड करना है तो यहाँ पर जब आप 2 सेकंड के लिए क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट ही दिखा रहा है कंट्रोल F, या फिर अगर आपको वर्ड पता है तो आप फाइंड में जाइए। यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पर फाइंड करना है 2, तो जितने भी 2 है ये हाईलाइट हो गए यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है रिप्लेस। फाइंड का मतलब मैंने बता दिया, कुछ फाइंड करना है। रिप्लेस मीन्स सपोज एक नाम से दूसरे नाम को रिप्लेस करना है तो वो जैसे मुझे 2 की जगह मुझे चाहिए मेरा नाम, मैंने दे दिया आरती। अगर आपको एक एक करना है तो फाइंड नेक्स्ट बोलिए और रिप्लेस बोलिए, रिप्लेस। अगर एक साथ सारे करने तो रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पर बता रहा है ऑल डन, वी मेड 11 रिप्लेसमेंट, हमने 11 रिप्लेसमेंट कर दिया एंड ओके कर दिया, क्लोज। तो यहाँ पर जितना भी 2 था वहाँ पर मैंने मेरा नाम कर दिया। फिर से अगर आपको चेंज करना है तो रिप्लेस, तो फाइंड व्हाट मुझे आरती की जगह अभी चाहिए 2, डायरेक्टली मैं कर रही हूँ रिप्लेस ऑल, यस एंड ओके, 14 रिप्लेसमेंट। और लास्ट वाला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स मीन्स पिक्चर वगैरह, ये वाले हम ऑप्शन आगे सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने पूरा वर्ड में होम ऑप्शन कंप्लीट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।